रानी अपने जादू से एक योद्धा की तलवार को रबर बना देती है। फिर दूसरे प्रहार से योद्धा तुरंत पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। रानी सैनिकों से उस वीर का घोड़ा लाने का आदेश देती है जो मानव रूप में छिपा हुआ है। वह मानती है कि यही व्यक्ति उस अंतिम सन्यासी तक पहुंचने की कुंजी है जिसकी वह तलाश कर रही है। लेकिन तभी एक सैनिक का पैर मूर्ति के नीचे फंस जाता है, जिससे रानी का ध्यान भटकता है और फायदा उठाकर जादूगर समुद्र में कूदकर बच निकलता है। कई दशक बाद आखिरी वीर योद्धा के वंशज इवान का परिचय होता है। देखने में वह बिल्कुल साधारण इंसान लगता है, लेकिन वह अपनी चालाकी और झूठे जादुई करतबों से अमीर महिलाओं को ठग कर पैसा कमाता है। हालांकि उसकी किस्मत ज्यादा समय तक उसका साथ नहीं देती और एक महिला का पति उसके पास पैसे वापस लेने पहुंच जाता है। घबराकर इवान भागता है और एक रहस्यमयी स्लाइड में घुस जाता है जो उसे एक जादुई दुनिया में पहुंचा देती है। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति उससे मिलता है जो खुद को जादूगर बताता है। वह दावा करता है कि वह 300 वर्षों से दुनिया के अंतिम वीर योद्धा की प्रतीक्षा कर रहा है और इवान ही वह व्यक्ति है जो उस दुनिया को बचाने वाला है। इवान उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब उसके हाथ की साधारण लकड़ी अचानक जादू से पेड़ में बदल जाती है तो वह हैरान रह जाता है। जादूगर उसे एक रहस्यमयी अंगूठी सौंपता है, लेकिन उसी समय एक तीर आकर उसे मार देता है और वह गायब हो जाता है। इसके बाद कुछ सैनिक इवान को पकड़कर महल ले जाते हैं। जब राजा इवान की अंगूठी देखता है तो उसे पता चलता है कि वह महान वीर योद्धाओं के वंश से संबंधित है। राजा उसका भव्य स्वागत करना चाहता है और रानी को उसकी देखभाल का आदेश देता है, लेकिन रानी की मंशा कुछ और होती है। वह दिखावे के लिए राजा की बात मान लेती है, लेकिन इवान को सीधे काल कोठरी में बंद करवा देती है। जेल में इवान एक विचित्र दृश्य देखता है। वहाँ एक आदमी का शरीर, सिर, हाथ, पैर और धड़ अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ बर्फ के टुकड़ों में कैद है, लेकिन वह अभी भी जीवित है।